लॉर्ड बुद्धा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे जब संख्याएं इस क्रम में लिखी गई हो, जैसे √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2, मतलब रूट के अंदर ही रूट को ऐड किया गया, वह इनफाइनाइट तक ऐड किया जाता है। तो हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आइए हम लोग इस प्रश्न को लेकर चलते हैं, देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे ये जो रूट दिया गया है, तो इसका हम सर्वप्रथम क्या करते हैं कि जो उसके अंतर्गत जो रूट के अंदर जो संख्या होती है, हम उसका ऐसा दो गुणनखंड फाइंड करते हैं कि जो क्रमागत हो, अर्थात उनके बीच का डिफरेंस क्या हो, एक हो। जैसे 2 का गुणनखंड हमारा 1 और 2 ले रहे थे, 1 और 2 क्रमागत हैं। अब इनके बीच का डिफरेंस भी हमारा क्या है, 1 है। हम देखेंगे जब संख्या क्रमागत होती है तो उनके बीच का डिफरेंस 1 होता है। और दूसरी बात हम लोग ध्यान रखेंगे कि जब संख्याओं को ऐड किया गया है, तो यह जो क्रमागत गुणनखंड है, जब ऐड किया गया तो बड़ी संख्या हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी संख्या पॉजिटिव आएगी। और जब यही माइनस रहता है तो छोटी बड़ी संख्या क्या होती है, निगेटिव होती है। लेकिन यहाँ क्या है, ऐड किया गया है, इसलिए बड़ी संख्या पॉजिटिव होगी। जब बड़ी पॉजिटिव होगी तो छोटी संख्या इसी का मान निगेटिव हो जाएगा। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा जो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी और छोटी वैल्यू इसकी निगेटिव होगी, अर्थात हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा -2 -1। हम लोग देखेंगे ऑप्शन जो बी हमारा ऑप्शन सही है। इसमें देखिए -1 2, इसको अगर हम इस तरह न करके अगर हम लोग इसका डिटेल में देखें तो ये हमारा आंसर होगा। डिटेल में देखें तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो अगर इसको डिटेल में देखना तो हम अगर फाइंड आउट करें तो ये हम x = क्या होगा, ये हो जाएगा 2 + √2 प्लस √2। इस तरह से हमारी संख्याएं बढ़ती जाएंगी और इनफाइनाइट तक गई। अगर हम लोग इसी को अगर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो हमारा 2 प्लस ये आ जाएगा। अगर हम ये भी देखें तो चूंकि ये संख्याएं क्या हैं, इनफाइनाइट तक गई हैं, तो हम लोग देखें कि दोनों तरफ क्या है, हमको जो वैल्यू ये दी गई थी वही वैल्यू ये भी है। इसका मतलब ये हमारा x है, तो ये हो गया हमारा 2 + x हो गया। इसको अगर हम लोग बनाएं इस तरह से तो -x, मतलब इस दोनों को एक साइड लेना है, तो हमारा एक क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, वर्ग समीकरण। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो हम लोग इसको ऐसे गुणनखंड में यहाँ माइनस दिया तो इसको हम बीच वाली संख्या को ऐसे तोड़ेंगे, अगर माइनस है तो घटा के तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ेंगे कि उनका गुणनफल तो इनका इसके गुणनखंड, तो स्क्वायर का गुणनखंड जो होगा, गुणनखंड नहीं बल्कि गुणांक, जो कोफिशिएंट होता है गुणांक उसका, और जो लास्ट संख्या होती है उनका गुणनफल जो होता है, जैसे माइनस ये है, माइनस हो गया तो -2 आ रहा। इनका संख्याओं को ऐसे तोड़ेंगे कि इनका गुणनखंड -2 के बराबर हो, लेकिन गुणन और ऐड या माइनस है तो सब्ट्रैक्शन, मतलब घटाएंगे तो हमारा क्या हो, -1। तो ऐसे तोड़ने के लिए हम लोग देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं x² कोष्ठ में 2 - 1x -2 = 0, x² - 2x + x -2 = 0। अब हम देखें तो इसमें x कॉमन दिख रहा है तो x -2 हो गया, यहाँ पर 1 कॉमन होगा तो x -2 इट मीन्स 0। अगर हम लोग सॉल्व करें तो यह एक हो जाएगा, दूसरा होगा x माइनस ये हो जाएगा, ये हो गया। अगर हम लोग दूसरा हम देखेंगे यह प्लस है तो प्लस होगा, तो हमारी जो वैल्यू होगी ये अगर हम x -2 = 0 लेते हैं तो x = क्या होगा, +2 हो जाएगा। अगर x + 1 = 0 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, x = -1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जो बड़ी वैल्यू आ रही है, जब प्लस है तो बड़ी वैल्यू हमेशा प्लस आएगी, और माइनस है प्लस है और छोटी वैल्यू हमेशा माइनस आएगी। इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे, इतनी प्रक्रिया न करके केवल हम यही देखें कि उनका गुणनखंड जो बन रहा, क्रमागत गुणनखंड क्या क्या आते हैं। तो क्रमागत गुणनखंड ढूंढ लेंगे और बड़ा वाला हमारा धनात्मक हो जाएगा, छोटा वाला ऋणात्मक हो जाएगा। आइए हम और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग एक नया प्रश्न लेके आएंगे, इसमें देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें भी दिया है √6 + √6 + √6 प्रश्न, रूट के अंदर ही रूट लिखा गया और इसको इनफाइनाइट तक ऐड किया गया, तो इसका वैल्यू क्या होगी। तो अभी हम बताएं कि जो अंडर रूट संख्या जो होगी वह एक संख्या है और इसको अनंत तक ऐड किया गया है इनफाइनाइट तक। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या होगी उसी का हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका गुणनखंड ढूंढेंगे, इसका ऐसे दो गुणनखंड को ढूंढेंगे कि जो क्या हो, क्रमागत हो, इनके बीच का डिफरेंस 1 हो। देखो 1 2, देखिए जो 1 2 लिखा है ये क्रमागत है,
अब इनके बीच का डिफरेंस अगर देखें तो हमारा 1 है और ये क्रमागत भी है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, प्लस किया गया, इसका मतलब जो हमारी बड़ी संख्या होगी उसका वही हमारा प्लस वैल्यू होगी, और जो छोटी संख्या होगी वो क्या होगी, माइनस होगी। अर्थात हमारा आंसर क्या होगा, -2। देखिए ये होगा -3 -2, अर्थात हमारा आंसर बी होगा। इस तरह से हम लोग और प्रश्न लेते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं। आइए हम लोग एक नया प्रश्न लेके आए हैं। देखिए ये प्रश्न दिया है कि √12 प्लस √12 प्लस √12 मतलब √12 प्लस √12 प्लस √12 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ऐड किया गया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें एक ही ऑप्शन से एक ही उत्तर दिया, एक ही आंसर दिया। हम उस कंडीशंस में भी हम क्या करेंगे, पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड ढूंढेंगे। अभाज्य गुणन नहीं, सॉरी, हम ऐसे दो गुणनखंड ढूंढेंगे, दो गुणनखंड ढूंढेंगे जो क्या हो, क्रमागत हो, अर्थात इनके बीच का डिफरेंस 1 हो। तो हम देख रहे हैं 3 चौक को 12, 3 4 लगातार है। अब इसमें देखेंगे कि ये ऐड किया गया तो बड़ी वैल्यू हमें रहता प्लस होगी। तो इसका ऑप्शंस अगर देखेंगे तो इसके दोनों ऑप्शंस में 4 या 3 हो सकते हैं, लेकिन 3 5 और 5 दिया है और ये उत्तर होगा नहीं, 4 में से कोई भी हो सकता है। लेकिन ये ऐड किया गया तो बड़ी वैल्यू हमेशा प्लस होगी, तो इसमें बड़ा 4 है तो +4 है। इसका ऑप्शन जो हमारा सी सही होगा। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि नया प्रश्न आ गया है। इसको देखेंगे तो यह 30 + 30 + 30 + इनफाइनाइट इज इक्वल टू, मतलब √30 + √30 इनफाइनाइट अनंत तक इसका पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग देखेंगे कि पहले हम 30 का ऐसा अभाज्य या ऐसा गुणनखंड ढूंढेंगे जो क्या हो, क्रमागत। तो देखते हैं कि हमारे 5 है जो क्रमागत गुणनखंड होंगे। तो 5 × 30 और इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है और ये दोनों क्या हैं, क्रमागत भी हैं। तो क्रमागत जब है तो इसका मतलब देखें कि ए प्लस किया गया है, तो इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू हमारी क्या होगी, प्लस होगी। हमारी बड़ी वैल्यू प्लस हो गई। तो 6 इसमें दिख नहीं रहा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं। अब 5 पर डिपेंड करेंगे, इसकी छोटी वैल्यू हमेशा माइनस होगी, तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो -5 है। तो ऑप्शंस में देख लें कि हमारा ऑप्शन कौन सही है, ये हमारा ऑप्शन सही है। इस तरह से हम लोग ऐसे प्रश्नों बहुत ही आसानी से, बहुत ही चुटकियों में आप लोग कर सकते हैं, मात्र सेकेंडों में। देखिए आज देखते हैं। आइए हम लोग एक नए तरह का फॉर्म प्रश्न लेके आए। इसमें दिया है कि √42 ऋण √42 डॉट डॉट इनफाइनाइट, मतलब इसको घटाते क्रम में इनफाइनाइट अनंत तक घटाया गया, तो इसका वैल्यू क्या होगी, इसका मान क्या होगा। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें घटाया गया है। अब प्रक्रिया इसमें भी वही अपनाएंगे, लेकिन जब घटाया गया रहता है तो हमेशा छोटी वैल्यू धनात्मक होती है। और इसका पहले हम लोग दो ऐसे गुणनखंड ढूंढेंगे जो क्या हो, क्रमागत हो। तो हम देखेंगे 6 × 7 = 42, दोनों वैल्यू क्या हो गई, क्रमागत हो गई। अब हम देखेंगे कि जो हमारा छोटा ऑप्शन जो कि घटाया गया, तो छोटा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और छोटा बड़ी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो हमारा जो बड़ी वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और छोटी वैल्यू पॉजिटिव के घटाने के केस में, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन से बी सही होगा। इस तरह से जो घटाने वाले केस में हम लोग काफ़ी ध्यान देते हैं कि जो निगेटिव मतलब बीच में घटा करके लिखा गया हो, माइनस करके लिखा हो, उसमें छोटी वैल्यू धनात्मक होगी, लेकिन वही जब प्लस करके लिखा रहता है तो उसमें बड़ी वैल्यू धनात्मक होती है। तो इस तरह से हम लोग आइए और प्रश्न लेते हैं। आइए हम लोग इस नए प्रश्न को लेते हैं। देखिए इसमें क्या दिया कि √56 - डॉट डॉट इनफाइनाइट इज इक्वल टू इंट्रोगेटिव, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना कि इसका मान क्या होगा। तो ऐसे कंडीशंस में इसके प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग वही प्रक्रिया कि हम देखेंगे जो 56 हमारा है वह किन दो क्रमागत संख्याओं का गुणनखंड है। तो हम देखेंगे कि यह जो 7 और 8 का क्रमागत गुणनखंड है, 7 और 8 56। तो हम देखेंगे कि यह 7 और 8 है, इनके बीच का डिफरेंस भी हम देखेंगे तो एक ही आ रहा है, अर्थात जो संख्याओं के बीच का डिफरेंस एक आए वही क्रमागत होती है। अब हम देखेंगे इसमें घटाया गया है, तो घटाने के केस में हम लोग देखेंगे जो छोटी संख्या होगी वह पॉजिटिव होगी और जो बड़ी संख्या होगी निगेटिव होगी।
और यही प्रक्रिया जो होती है इसका उल्टा हो जाता है कि जोड़ने के केस में जब जोड़ा जाता है तो बड़ी प्रक्रिया, बड़ा नंबर से हमारा धन होता है और छोटा नंबर ऋण होता है। तो हम देखें कि इसकी वैल्यू जो आएगी -7 -8, तो हम ऑप्शन में देखें कि -7 और -8 कौन सा ऑप्शन से, सी। तो यही हमारा ऑप्शन सी सही है। आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं। आइए हम इस प्रश्न को लेते हैं, सेम वही सब्ट्रैक्शंस वाला कंडीशन से कि √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस √72 इनफाइनाइट व्हाट इज इक्वल टू व्हाट। तो हम देखेंगे इसका वैल्यू क्या है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे पहले 72 का हम लोग क्रमागत गुणांक ढूंढेंगे। तो 9 8 9 72, तो हम लोग देखेंगे कि ये 8 9 72 हो रहा है और यहाँ घटाया गया, इसका मतलब छोटी वैल्यू जो हमारी होगी वह प्लस होगी। अगर जोड़ा रहता तो छोटी वैल्यू माइनस होती। अब छोटी वैल्यू प्लस होगी तो इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन से हम देखेंगे कि 8 कहीं नहीं, इसका मतलब हमारा जो -9 यही हमारा आंसर होगा। इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। आइए अब हम लोग ऐसे देखते हैं कि जब संख्याएं ऐसी हों जिसका हम लोग गुणनखंड करना संभव न हो तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए हम लोग एक नए तरह का प्रश्न लेते हैं कि इसमें देख लाए हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि ये जो बीच की संख्या, जो रूट के अंदर की संख्या है, उसका हम लोग ऐसा कोई गुणनखंड नहीं ढूंढ सकते हैं कि जिनके बीच का अंतर 1 हो, अर्थात तो एक क्रमागत गुणनखंड हम लोग ढूंढ नहीं सकते। तो इनके बीच का डिफरेंस 2 है। अब हम ऐसे कंडीशन में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो अगर हम लोग देखेंगे कि यह संख्या प्लस है और प्लस हमको फाइंड भी करना हो तो देखेंगे कि ये प्लस है तो इसके ऊपर जाएंगे, देखेंगे कि इससे बड़ी कौन सी ऐसी संख्या मिलती है जिसका क्रमागत गुणनखंड हो सकता है। जैसे हम लोग 3 का नहीं हो पाएगा, 4 का देखेंगे कि 4 का हमारा गुणनखंड करेंगे तो वो भी क्रमागत नहीं होगा, 5 का करेंगे वो भी क्रमागत नहीं होगा, और 6 का करते हैं तो इसका गुणनखंड क्रमागत गुणनखंड 2 और 3 होगा। तो यही से हमारी जो होगी इसकी प्लस वैल्यू फाइंड हो जाएगी, अर्थात हम यही वैल्यू हमारी इस अर्थात इससे जो हमारा इसका मान होगा यह कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच वेरी करेगा। तो हम देखें कि इसको ऑप्शंस जो वैल्यू ध्यान देने योग्य वाली बात है कि अगर हम लोग प्लस की बात करते हैं तो ऊपर लेके जाएंगे, प्लस है तो ऊपर लेके जाएंगे तब प्लस होगा। अगर माइनस रहता तो प्लस हमारा नीचे की तरफ होता, तो हम नीचे लेके आते। तो हमारा चूँकि प्लस दिया भी है और यहाँ माइनस नहीं दिया है या प्लस पूछा भी है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो हम 6 मिलेगा। और 6 देखेंगे 2 और 3 ऐसे मिल जाएंगे, दो संख्याएं जो क्रमागत हैं, अर्थात इनके बीच का गुणनखंड जो वैल्यू होगी हमारे कितना होगी, 2 और 3 के बीच होगी। यही हमारा ऑप्शन बी सही होगा। इस तरह से और हम लोग कहते हैं कि इसके निगेटिव वैल्यू, अगर छोटी वैल्यू, दूसरी वैल्यू जो छोटी वो कहाँ है, तो उसकी बात करें तो हम लोग देखें कि हमारा 2 आ जाएगा और 2 का मतलब इसका गुणनखंड करें 1 और 2, अर्थात इनके बीच 5 वेरी करेंगे -1 और -2 के बीच। इसका अगर दूसरी वैल्यू देखा जाए तो इसके बीच वैल्यू मतलब ये वैल्यू इससे जो होगी छोटी होगी, और जो वैल्यू मान लीजिए कुछ भी आए तो ये वैल्यू छोटी होगी और ये वैल्यू इससे बड़ी होगी। तो अर्थात इनके बीच, इन्हीं के बीच ये वैल्यू फाइंड करोगे। और निगेटिव वैल्यू कहें तो निगेटिव वैल्यू -1 और -2 के बीच होगी और पॉजिटिव वैल्यू 2 और 3 के बीच होगी। आइए हम लोग इस तरह से और प्रश्न लेते हैं कैसे लगाते हैं। देखिए आइए हम लोग एक नया प्रश्न लेके आए कि इसमें देखते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। यदि √5 + √5 + √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए हो तो ए का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ प्लस किया गया है तो हम पहले तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। पॉजिटिव के लिए हम लोग 5 का ऐसा कोई भी गुणनखंड नहीं ढूंढ सकते कि जो क्रमागत हो। तो क्रमागत गुणनखंड ढूंढने के लिए इसके ऊपर की संख्या लेंगे, देखें कौन सी संख्या है जो इसके क्रमागत होगी। तो इसके क्रमागत हमारी संख्या हो गई 2 और 3 हो गए। अब हम देखेंगे तो चूंकि ये ऊपर है प्लस है तो ऊपर की संख्या इसकी वैल्यू जो होगी 2 और 3 के बीच होगी, अर्थात अगर इसका मान देखा जाए तो 2 से बड़ा होगा बट 3 से छोटा होगा। तो अगर हम लोग इसमें ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए -2 से बड़ा पर 3 से छोटा है, ये भी इसका वैल्यू हो सकती है क्योंकि यह -2 से बड़ा, और ये दिया है कि 2 से बड़ा है, ये तो सही, लेकिन -3 से छोटा है। चूँकि ये
पॉजिटिव वैल्यू है तो ये -3 से छोटा नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। और ये वैल्यू देखिए तो ये दिया -2 और -3 के बीच है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब अगर वैल्यू देखें हम लोग, सॉरी ये वाला हमारा जो प्लस होना चाहिए, ठीक। और ये हमारा ऑप्शंस देखें 2 और 3 के बीच है तो ये इसके लिए ये भी तो ये भी हो सकती है। तो हम लोग इसके लिए देखें तो जो सटीक वैल्यू होगी ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसके बीच तो होगी, -2 से बड़ी तो होगी और +3 से छोटी होगी। ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ये भी ऑप्शन सही होता है। लेकिन अगर हम लोग एक्यूरेट वैल्यू की बात करें तो बहुत करीबी की बात होगी, तो बहुत करीब आंसर्स पूछ दिया कि लगभग किसके बराबर होगी, अप्रॉक्सीमेटली किसके होगी, तो ये वैल्यू होगी। अगर पूछ दिया कि इधर देखा जाए तो दोनों ऑप्शन सही है। तो आइए हम लोग और प्रश्न लेते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अगर यहाँ पर माइनस होता तब कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए आइए हम लोग एक प्रश्न लेके आए हैं, नया प्रश्न। इसकी वैल्यू क्या होगी यदि -7 -7 रूट -7 डॉट डॉट इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए हो तो ए का मान क्या होगा। हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग माइनस की वैल्यू फाइंड आउट करना है और चूँकि यहाँ माइनस है तो इसका जो है प्लस वैल्यू इससे छोटी होगी, मतलब इससे छोटा ऐसी संख्या ढूंढेंगे कि जिनका जो क्रमागत गुणनखंड प्राप्त कर सके। अब हम माइनस की बात करें तो इससे बड़ी संख्या ढूंढेंगे कि जिसको हम लोग क्रमागत गुणनखंड पा सकें। तो 7 से ऊपर अगर हम लोग जाएंगे देखेंगे 8 9 10 11 12 तो हम लोग 10 भी नहीं होगा। अगर 10 किया जाए तो 2 5 10 होगा, ये भी लगातार नहीं, मतलब क्रमागत में 12 होंगे तो 12 जो होता है क्रमागत होगा। चूँकि ये वैल्यू हमारी क्रमागत और चूँकि ये माइनस है तो ये हमारा क्या होगा -3 और -4 के बीच फाइंड आउट, वैल्यू वेरी करेगी, अर्थात -3 से छोटी होगी बट -4 से बड़ी होगी। तो ये ऑप्शन जहाँ होगा ये सही होगा। या फिर अगर पॉजिटिव की बात करेंगे तो हम लोग देखें कि नीचे आएंगे 6 से तो हमारी छोटी संख्या पॉजिटिव हो जाएगी। 6 के नीचे 2 और 3 ये क्रमागत, अर्थात इसकी जो पॉजिटिव वैल्यू होगी इसके बीच वेरी करेगी, अर्थात 2 से बड़ी होगी बट 3 से छोटी होगी। तो ऐसा ऑप्शन कोई नहीं दिख रहा है जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा। हमारा ऑप्शन दिख रहा है कि -3 से छोटा है परंतु -4 से बड़ा है। इस ऑप्शन को देखें तो हमारा ऑप्शन ये सही होगा। इस तरह से हम लोग कोई प्रश्न होगा इस टाइप का हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमको पेन और कॉपी की उठाने की ज़रूरत नहीं होती, हम लोग इसको सेकेंडों में कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। देखने के लिए धन्यवाद।